केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग करना कहीं ना कहीं सियासत का तापमान बढ़ाने के लिए काफी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस पर बहस चल गई है। हमारे साथ आरएलडी के विधायक गुलाम मोहम्मद साहब हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। गुलाम साहब, 2024 मिशन नजदीक है, तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। ऐसे में संजीव बालियान का यह कहना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाए, मेरठ उसकी राजधानी बन जाए, क्या मानते हैं इसको? देखिए, ये मुद्दा एक्चुअली राष्ट्रीय लोकदल का रहा है एक जमाने से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या छोटे राज्यों का कयाम, इनकी डबल इंजन की सरकार सन 19 में आ गई थी, 14 में आई थी। सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। इन्हें किसने रोका था? नहीं, एक प्रस्ताव पास करते और बना देते। लेकिन चूंकि इन्हें आप दिन दिखाई दे रहे हैं, काउंट डाउन हो रहा और चुनाव हारने के आसार बिल्कुल इनको सामने नजर आ रहे हैं, अब इस तरह के मुद्दे ला करके ये अपनी बात कुछ बनाना चाहते हैं। इनसे कोई ये पूछे कि आपने करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का क्या पूरा किया? इन्होंने वादा किया था कि 14 दिन में किसानों का पेमेंट हो जाएगा, क्या वो वादा पूरा हुआ? किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, क्या वो वादा पूरा हुआ? अग्निवीर योजना और किसानों के लिए न जाने वो काले कानून लेकर के आ गए। तो ये लोग सिवाय इसको भी चुनावी जुमला कह देंगे। बड़े बड़ी चीजें कह दी चुनावी जुमला। वो 15-15, 20-20 लाख रुपए की बात आई, काला धन आ जाएगा, सबके जेबों में चले जाएंगे। और एक बड़े पद पर बैठे हुए एक बड़े आदमी ने कह दिया चुनावी जुमला। इसे भी चुनावी जुमला कल को कह देंगे, क्या बिगाड़ लेंगे आप? तो मेरा कहना यह है कि ये राष्ट्रीय लोकदल का पहले मुद्दा था हरित प्रदेश का, और छोटे राज्यों के हमारा दल फेवर में है। आज इंडिया गठबंधन है तो कामयाबी होगी तो फिर उस पर सोचा जाएगा, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम कुछ कर सकें। अब रहा ये कि जब भी मौका मिलेगा इस पर हम ही सोच सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रदेश के सारी स्थितियों से वाकिफ हैं, किसानों के जो हित है उनसे वाकिफ हैं। तो मेरा कहना का मतलब यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का पूरा अपना एक व्यू है। हालांकि मैं उनसे कोई बात नहीं हुई है क्या पॉलिसी है किस तरह की, लेकिन मैं अपने तौर से ये बात कह रहा हूँ उनका अदब और आदर करते हुए कि हम आज चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन चुनाव में आगे बढ़ रहा है, इसलिए इनके दिलों में और इनके जहनों में एक बौखलाहट आई है कि यार कुछ ना कुछ तो, जैसे तड़पता है ना आदमी, ऐसे तड़प रहे हैं और कुछ ना कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम साहब, एक चीज मुझे बताइएगा, यही है कि हरित प्रदेश की जो मांग है वो राष्ट्रीय लोकदल की बहुत पुरानी है। हाँ। चौधरी अजीत सिंह जी भी इस मामले को उठाते रहे, जयंत चौधरी ने करा, लेकिन आपका मुद्दा बीजेपी वालों ने क्यों पकड़ लिया? मैं बताया ना आपसे, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इन्हें चुनाव में हार दिखाई दे रही है आने वाले 24 के चुनाव में, और इस चुनावी हार को किस तरह से कभी महिलाओं के लिए बिल, अब बताइए विशेष अधिवेशन बुलाया, महीनों महिलाओं से संबंधित बिल ले आए, और जब महिलाओं से संबंधित बिल ले आए उसमें ओबीसी महिला का कोई प्राविधान नहीं किया, और वो बिल कब आएगा अमल में? 9 साल बाद, 10 साल बाद। तो ये सिर्फ बौखलाहटें हैं इनकी। इसका कुछ असर नजर आएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का इस तरीके का बयान? देखिए, कोई भी असर नहीं होगा। लोग जिस तरह के पहले जुमले थे इनके, बड़े से बड़ा, इस देश के गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कहा करते थे देश नहीं सारी दुनिया सुनती थी, आज उस पद को सुशोभित करते हुए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जब ये बात कहते हैं कि वो तो एक चुनावी जुमला था, तो इसको भी कल को कह दें इतना बड़े आदमी की जबान, या कोई और दूसरा आदमी कह दे, तो क्या आरएलडी अब इस पर आरएलडी फिर दोबारा से इस मांग को जोर पकड़ेगी? देखिए, आज हम एनडीए में हैं, आज हम एनडीए में हैं और हम 24 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
हमारा मुद्दा था, रहेगा। जब हालात होंगे हम छोटे राज्यों के पक्ष में हैं और छोटे राज्य बनवाने के लिए हमारे जहन है, हमारी नीति है, उस पर कायम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आरएलडी के विधायक गुलाम मोहम्मद साहब हैं और सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी का ये जुमला है, इससे कोई 2000 मिशन 24 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये राष्ट्रीय लोकदल का मुद्दा है और जब हम पूरी तरीके से ताकत में आएंगे तब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा छोटे राज्यों की मांग पर अड़ा रहता है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।